पॉलिटिकल पार्टी की अध्यक्षा श्रीमती दीपमाला श्रीवास्तव जी, पार्टी फाउंडर प्रेसिडेंट श्रीमान लोकेश श्रीवास्तव जी, भाइयों बहनों साथियों, आप सभी को नमस्कार। आज 3 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी प्रथम राष्ट्रपति के जन्म दिवस अवसर पर आप सभी को नमन। इस कड़ी के बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जीवन पर प्रकाश डालने का प्रयास करता हूँ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म 3 दिसंबर 1984 को बिहार के जीरादोई गांव में हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के जीरादोई गांव में हुआ था। एक कहानी। रात्रि आदि से अधिक बीत चुकी थी। एक युवक बिस्तर पर परेशान था, करवटें बदल रहा था। दूर दूर तक आंखों में नींद न थी। कानों में राष्ट्रीय नेता गोखले के शब्द बार बार गूंज उठते। याद रखो, युवक देश का भी तुम पर अधिकार है। तुम जैसे लोगों का उसका अधिकार और भी अधिक है। मातृभूमि विदेशी शासन में जकड़ी हुई थी और उसे उनकी जरूरत थी। वह भारत माता की पुकार कैसे अनसुनी कर सकते थे, परंतु उनकी माता जी और बड़े भाई को यह पसंद नहीं था। राजेंद्र प्रसाद जी ने यह बात पत्र के माध्यम से बड़े भाई साहब तक पहुंचाई। मैं ये बातें आपके सामने न कर सका। आपको कठिनाई में डालने मुझे शोभा नहीं देता। आपने मुझसे बड़ी बड़ी आशाएं बांध रखी हैं, वे सब एक क्षण में नष्ट हो जाएंगी। मेरी यदि कुछ महत्वाकांक्षा है तो यही है कि मैं भारत माता की कुछ सेवा कर सकूं। राजेंद्र प्रसाद जी को बचपन की जो सबसे पहली घटना याद है, वह अपने हिंदू और मुसलमान दोस्तों के साथ कबड्डी और दूसरे खेल खेलते थे। उन्हें गांव में मठ में रामायण सुनना और देखना बहुत अच्छा लगता था। उनके चरित्र की दृढ़ता और उदार दृष्टिकोण की आधारशिला बचपन में ही रखी गई थी। वे बचपन से ही बड़े सौम्य और मौनदार थे। उनके स्कूल के दिन परिश्रम और मौज मस्ती के मिश्रण थे। उन दिनों यह परंपरा थी कि शिक्षा का आरंभ फारसी की शिक्षा से किया जाए। राजेंद्र बाबू 5 या 6 वर्ष के होंगे जब उन्हें और उनके 2 चचेरे भाइयों को एक मौलवी साहब पढ़ाने के लिए आते थे। वे सुबह जल्दी उठकर अध्ययन कक्ष में पढ़ने के लिए बैठ जाते। उन्होंने अपने शैक्षणिक जीवन की सभी परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। सन 1915 में कानून परीक्षा में वे 5 प्रांतों में प्रथम आए। मेधावी छात्र होने के कारण उन्हें अनेक छात्रवृत्तियां प्राप्त हुई। उनके बारे में कहा जाता है कि जिस कक्षा की उन्हें परीक्षा देनी होती थी, वह उसके आगे की कक्षा की पुस्तकें पढ़ा करते थे। उनकी स्मरण शक्ति अविश्वसनीय थी। एक बार जिसे पढ़ लेते थे उन्हें स्मरण रह जाता था। एक बार अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में एक प्रस्ताव पेश किया जाना था जो कहीं खो गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को पता चला तो उन्होंने पूर्ण आत्मविश्वास से कहा, चिंता न करो, मैं उसे फिर तैयार कर देता हूँ। उन्होंने स्मरण शक्ति के आधार पर प्रस्ताव तैयार किया। वह मूल से पूर्णता मिलता था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अनेक सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लिया करते थे। उन्होंने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज की सभाओं में लगन व उत्साह से भाग लिया। वे जिस काम को हाथ में लेते थे उसे पूरा करके ही छोड़ते थे। सन 1906 में उन्होंने बिहारी युवा छात्रों को संगठित कर उनका नेतृत्व किया। शिक्षा दीक्षा के बाद मुजफ्फरपुर के एक कॉलेज में अध्यापन कार्य किया। कोलकाता विश्वविद्यालय के लॉ कॉलेज में प्रोफेसर रहे। पटना हाई कोर्ट में वकालत की। पटना हाई कोर्ट में वकालत में उन्हें खूब सफलता मिली। उनकी जितनी आमदनी होती थी उसमें जैसे
गरीब विद्यार्थियों का हिस्सा अवश्य होता था। संयोग से इन्हीं दिनों बंगाल में स्वदेशी आंदोलन चल रहा था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्रता प्रेमी थे, अतः देश की सेवा के लिए उन्होंने वकालत की आमदनी से मुंह मोड़ लिया और वह स्वदेशी आंदोलन में शामिल हो गई। उन्हें अपनी नेतृत्व क्षमता को प्रदर्शित करने का वास्तविक अवसर सन 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह में मिला। यह भारत का प्रथम किसान आंदोलन था। यहीं से उनके राजनीतिक व राष्ट्रीय जीवन का शुभारंभ हुआ। देशभक्ति, अमूल्य त्याग और सच्चाई के लिए भारत की जनता ने उन्हें देश रत्न की उपाधि दी। सन 1950 ईस्वी में संविधान सभा ने उन्हें स्वतंत्रता भारत का राष्ट्रपति चुना। बाद में सन 1952 ईस्वी में आम चुनावों के बाद वे भारत के प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। वे सन 1962 ईस्वी तक लगातार 2 बार भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए वे 10,000 रुपए का वेतन के स्थान पर केवल 2800 रुपए। पोद्दार रमाकांत अरुण द्वारा रचित गीत। इस भूतल पर गांधी सा दुबला एक और तन है, जिनके अंतर में युग युग से ज्वालाएं टकराती, जिसके जीवन पथ में प्रतिपल लहरें आती जाती, जिसने तूफानों में ही अपना दीप जलाया है, जिसने स्वदेश के हित में अपना रक्त सुखाया है। मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। और जीवन की कुछ पंक्तियाँ कर्म से ही मनुष्य के भविष्य का निर्माण होता है, इसलिए प्रतिदिन ऐसा कर्म करें जिससे हमारा भविष्य उज्जवल हो। छोटी छोटी बातें दिल में रखने से बड़े बड़े रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। बड़ी सोच, बड़ा दिल जिंदगी की हर सुबह कुछ हाल बनाते हैं। सुख व्यक्ति के अहंकार की परीक्षा लेता है, जबकि दुख व्यक्ति के धैर्य की। दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण व्यक्ति का जीवन ही सफल जीवन है। मुस्कुराना एक ऐसा उपहार है जो बिना मोल के अनमोल है। इसमें देने वाले का कुछ नहीं होता और पाने वाला निहाल हो जाता है।